नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र है और मैं आज जा रहा हूँ सुबह की वॉकिंग पे, मॉर्निंग वॉक पे। कल शाम को धारकोट में अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई और अब थोड़ा गल चुकी है। उतनी बर्फ़ नहीं है जितनी शाम को थी, लेकिन सुबह घूमने का भी बर्फ़ में अलग ही आनंद है। दरअसल जब शाम को अगर बर्फ़ गिरी हो तो सुबह सुबह हमें बर्फ़ में जानवरों का एक पैटर्न नज़र आ जाता है चलने का, कि वो किस एरिया में आ रहे हैं। बाकी जब जिस दिन बर्फ़ ना हो उस दिन हम उनको फॉलो कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं कि हाँ इस एरिया में कौन सा जानवर आता है। तो मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ जंगल की तरफ और देखते हैं अगर वहाँ से कुछ अच्छे व्यू नज़र आते हैं। दरअसल बहुत समय के बाद बारिश हुई और बर्फ़ गिरी है, तो इसलिए वो बहुत जल्दी गल भी गई। ज़मीन के अंदर की जो गर्मी होती है वो बाहर निकलती है और बर्फ़ को गला देती है। तो बर्फ़ तो उतनी नहीं है, लेकिन ऊपर जंगल में शायद कुछ अच्छे व्यू मिले। हो सकता है कि कोहरा लग जाए तब तक, लेकिन जैसा भी होगा दिखाते हैं आपको। फ़िलहाल यहाँ से मैं आपको अपना गांव दिखा देता हूँ। कल शाम को थोड़ा ज़्यादा बर्फ़बारी थी और आज कुछ कम हो गई है। ये धारकोट का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है हमारा, बाकी ये हमारे खेत हैं। ये प्रताप नगर वाला रास्ता है जिसमें मैं चल रहा हूँ और बैकग्राउंड में पीड़ी पर्वत है, लेकिन अगर दिखे तो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, थोड़ा सा दिख तो रहा है। ये पीढ़ी 1-2 नज़र आ रही है और अगर हम ये सामने जो चोटियाँ नज़र आ रही है ये पीढ़ी 1 और 2 है। जो सॉरी, ये वाली पीढ़ी 1 और ये वाली पीढ़ी 2। एक के ऊपर मंदिर है, एक के ऊपर जो परियों की ओखली होती है वो है। एक दिन चलेंगे वहाँ, फिर ओखले आखले भी दिखाएंगे आपको। बाकी ये अभी कुछ देर में पूरी धुंध छा जाएगी, तो नीचे का तो शायद कुछ नज़र ना आए, पर ऊपर नज़र आ सकता है। यहाँ से अभी जंगली सूअर गए और इस तरह से उनके पैटर्न नज़र आ जाते हैं, शायद दिख रहे हों आपको। ये यहाँ से नीचे से ऊपर आए हों। ये मालचंद देवता मंदिर और ये उससे ऊपर लगे हुए खेत, और यहाँ से पीड़ी पर्वत का थोड़ा सा और क्लियर व्यू दिखाई देगा यहाँ से। ये धारकोट गांव है और ऊपर टावर। अब ये धीरे धीरे कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया गांव को। ये देखो, ये तेंदुए का पाँव में बिल्कुल ताज़ा निशान लगता है। अभी नीचे की तरफ जा रहा था, मुझे देख के साइड हो गया है। ये इसके नीचे निशान नहीं है और ये इससे ऊपर के निशान इधर है। ये इसका मतलब यहीं कहीं साइड हुआ है।
ये यहाँ से ये दिखते हैं, ये साइड हुआ है, ये यहाँ से ये दिख रहे हैं, ये निशान मुझे नीचे से देखते हुए आते हुए देख के वो यहीं से कहीं किनारे गया है। लेकिन तेंदुए का कैमोफ्लेज इतना ज़बरदस्त होता है कि वो यहीं कहीं झाड़ी में भी बैठा होगा तो भी मुझे नज़र नहीं आएगा। ये कोहरे के बीच में धारकोट गांव, बैकग्राउंड में टिहरी झील भी नज़र नहीं आ रही है और डैम भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ से सूर्योदय हो रहा है, ये देखो, ये सूर्योदय हो रहा है अभी। ठंड काफ़ी है लेकिन चलते चलते मैं अंदर से पसीने से बिल्कुल तर हो चुका हूँ। और ये उसी रूट को फॉलो कर रहा हूँ मैं जिस रूट पे सुबह तेंदुआ चला होगा। दिख रहे हैं आपके पत्थर के ऊपर पाँव के निशान, एकदम एज पे चला हुआ है किनारे की, यहाँ से आगे के लिए। ये प्रतापनगर का रास्ता, इसी रास्ते से ये नीचे आ रखा है तेंदुआ। ये देखो, ये इसके पाँव के निशान है, ये इसका रूट फॉलो कर रखा है। ये धारकोट का मुंडी वाला एरिया है। और ये सामने मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, ये सुरकंडा वाला एरिया है। ये सुरकंडा वाला एरिया है, इस पे पूरी बर्फ़बारी हो रखी है। आज तो खैर अभी कोहरा है, लेकिन शायद अगर मौसम साफ रहा तो कल शायद क्लियर नज़र आएगा। ये नई टिहरी सामने दिख रहा है और ये धारकोट का व्यू। नीचे बंगद्वारा, जो बीच में मंदिर नज़र आ रहा है, ये बंगद्वारा, और सामने कोटी कॉलोनी, झील थोड़ा दिखने लग गई है। शानदार व्यू है। अब ये यहाँ से ये जो पाँव के निशान दिख रहे हैं, ये यहाँ से होते हुए ये, और ये यहाँ से इस एरिया से नीचे आया है, इस एरिया से नीचे गया है ये, और इतना एरिया इसने रास्ते में कवर किया। हो सकता है और नीचे जाता, लेकिन हो सकता है मुझे देख के ये किनारे निकल गया हो। अब यहाँ इस एरिया में इसके पाँव के निशान नहीं है। ये प्रतापनगर के लिए ऊपर रास्ता जा रहा है। नहीं, ये यहाँ से दरअसल किसी चीज़ की तलाश में ऊपर गया था। ये पाँव के निशान कहाँ गए इसके, ये रहे। यहाँ से किसी चीज़ को देखते हुए ऊपर गया होगा और फिर ऊपर से नीचे आया है। इसके निशान फिर दोबारा से ये रास्ते पे ही हैं। ये वाले निशान है इसके, ये, और ये यहाँ से चल के आ रहा है। पूरे रास्ते को ही फॉलो कर रहा है। यहाँ थोड़ा शानदार है। ये प्रतापनगर का रास्ता है, और अब जैसे जैसे यहाँ से ऊपर निकलेंगे तो बर्फ़ बढ़ती चली जाएगी। लेकिन
मैं यहाँ से अब निकलता हूँ अपने मैदुगी की तरफ। जैसे धूप की हल्की सी वो आ रही है, बर्फ़ पेड़ों के ऊपर से गल के नीचे गिर रही है, तो जंगल के बीच में जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा इस समय, क्योंकि आदमी फिर पूरा गीला हो जाएगा। देखता हूँ खुली खुली सी जगह से अगर जा पाया तो। यहाँ से ये तेंदुआ भी यहाँ से भी आ रखा है, ये तेंदुआ देखो, ये यहाँ से ऊपर से नीचे आ रखा है, ये पाँव के निशान उधर से दिखाता हूँ, ऐसे में दिखेंगे, ये निशान है ये, और यहाँ से ये जा रखा है ऊपर के लिए। से ये निशान इधर निशान है, और ये फिसलन आ गई में। ये यहाँ से नीचे जा रखा है। रात को चाहे बर्फ़ गिरे चाहे कुछ गिरे, उसको अपना पूरा एरिया कवर करना है। मेरे को चलना है यहाँ से, बर्फ़ देखो तो आहा, बिल्कुल अनछुई बर्फ़, मज़ेदार। कुछ दिन पहले जंगल पूरा जल गया था। अगर जंगल जला नहीं होता तो बर्फ़ ज़्यादा देखने को मिलती, क्योंकि घास के ऊपर बर्फ़ थोड़ा ज़्यादा समय तक टिक जाती है। लेकिन नंगी ज़मीन में, क्योंकि ज़मीन की गर्मी होती है, तो बर्फ़ को जल्दी गला लेती है। थोड़ा सा नीचे ढलान है, नीचे हवा घर, और ये हमारा मैदू की तरफ जाने वाला रास्ता तो नहीं है, लेकिन अभी इस एरिया से कोई भी जानवर नहीं गुजरा है। अगर हम यहाँ शाम को आए होते या रात को, तो यहाँ और ज़्यादा बर्फ़ होती। और ये बीच में धारपुर गाँव, अब यहाँ ये जंगल के बीच में झाड़ी वाला एरिया है। अब इस एरिया में पूरी के पूरी झाड़ियाँ बर्फ़ से दब चुकी हैं। अब यहाँ से आगे का रास्ता मिलना बहुत मुश्किल है, इसमें से जाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अब यहाँ से ऊपर जाके और बिना जंगल का एरिया, ये बांस के ऊपर जो बर्फ़ है, ये अब धीरे धीरे जैसे धूप लग रही है तो ये गिर रही है। तो अब कोशिश करना पड़ेगा खुले एरिया से जाया जाए, देखते हैं। बर्फ़ में फिसलन बहुत है, फिसलन तो खैर हो
यहाँ ये देखो, ये पूरी झाड़ियाँ नतमस्तक हो चुकी हैं। चढ़ाई पे ठंड भी है और चढ़ाई पे चलने की वजह से पूरी सांस फूल रही है। अब मैं आपको एक छोटा सा रास्ता दिखाता हूँ जिसमें ये हिरन वगैरह चलते हैं। ये हिरन के पाँव के निशान है ये, और वो यहाँ से इसके बीच से होते हुए जा रहे हैं। एक चीज़ और बता दूं कि तेंदुआ कोशिश करता है कि वो खुले में चले, और इससे वो इन हिरणों का, ये बार्किंग डियर के पाँव के निशान है, ये कोशिश करते हैं कि ये झाड़ी के बीच से होके चलें, क्योंकि तेंदुआ खुले में शिकार करता है और उनको ये बात पता है, इसलिए वो बिल्कुल झाड़ी के बीच से चल रहे हैं। और तेंदुए के पाँव के निशान हम देखिए पूरे रास्ते चल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर थोड़ा टफ है। ये ऊपर मुंडी की चोटी के पास पहुँच गए हम, और मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और फिर एक और पार्ट बनाता हूँ। और वो पार्ट होगा हमारा मैदुगी का। तो मैदुगी के व्यू पॉइंट दिखाता हूँ आपको, व्यूज़ दिखाता हूँ वहाँ के कैसे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।